हमारे फिग्मा कोर्स के चैप्टर नंबर 13 में अब हम कुछ ऐसे प्लगइन्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको आप डेली बेस पे हर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो और आपका काम काफी फास्ट, इजी और क्वालिटी वाला हो जाएगा। तो जितने भी आज की इस वीडियो में प्लगइन्स आपके सामने रिवील करने वाला हूं वो कोई ऐसे प्लगइन्स नहीं है जो फैंसी से प्लगइन्स हैं जो कभी कभी आपको यूज करने पड़ सकते हैं या फिर आपको जस्ट इंप्रेस करने के लिए मैं दिखा रहा हूं, नहीं, डेली यूजफुल प्लगइन्स ओनली। तो चलो चलते हैं प्लगइन्स की तरफ। तो आई होप कि आपने लेटेस्ट वर्जन इस फिग्मा लर्निंग किट का अगेन डाउनलोड कर लिया है। नहीं किया तो अभी आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पूरी फाइल मिलेगी और इसी पे आप प्रैक्टिस करके देखोगे सारे प्लगइन्स को मेरे साथ में। तो यहाँ पूरी लिस्ट भी मैंने दे दी है, अब इस लर्निंग किट के अंदर आ चुकी है। तो सबसे पहले एक ऐसा प्लगइन जिसके थ्रू आप आइकॉन्स यूज कर सकते हैं और 100% फ्री आइकन्स आपको मिलेंगे, उसका नेम है आइकॉनिफाई। तो आप प्लगइन्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे आइकॉनिफाई पे, तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे आइकन्स हैं और ये सारे टोटली फ्री आपको मिल रहे हैं। अलग अलग तरह के आइकॉन्स हैं और आपको आइकन्स एक ही जैसे एक बार में एक प्रोजेक्ट में चाहिए होते हैं, तो वो पूरा ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशन सर्च कीजिए और ये नोटिफिकेशंस के आइकन्स आ गए हैं काफी सारे। ठीक है, फिल्टर बाय आइकन सेट, अगर आपने एंड डिजाइन वाले आइकन्स ही चाहिए या फिर आपको बॉक्स आइकन्स चाहिए, गूगल मटेरियल वाले आइकन्स चाहिए, तो आप इस तरह से फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। एंड ये इनको यूज करने का बिल्कुल सिंपल वे है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका आइकन जो है एग्जैक्टली एक साइज के अंदर आ जाता है। अब आप इसके अंदर जो भी कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अब आपके प्रोजेक्ट्स में आपको इमेजेस चाहिए होती है तो फ्री इमेजेस विद इन फिग्मा मिल जाए, इसके लिए प्लगइन है पिक्साबे। तो आपको पिक्साबे पे जाना है, सर्च करेंगे और इस तरह का आइकन आएगा। देखिए बहुत सारे सिमिलर नेम के साथ आप प्लगइन्स मिल सकते हैं, लेकिन आइकन के थ्रू आप समझेंगे कि वो कौन से वाला है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे ही प्लगइन लोड होता है आपके सामने काफी सारी इमेजेस आ सकती हैं और आपको जैसे कि फैशन से रिलेटेड ही इमेज चाहिए तो आपके सामने सर्च करेंगे और फैशन से रिलेटेड ही यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी। इसमें आप और भी कुछ कलर वाइज या पॉपुलर है क्या या फिर ओरिएंटेशन वाइज फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है उसके लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारी ये वेबसाइट है, मान लीजिए कि ये वायर फ्रेम था, इसमें सिर्फ ग्रे कलर के बॉक्सेस लगा रखे थे, अब आपने इमेजेस डालनी है। अब एक तो वे ये है कि रैंडम आप लगा सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट रैंडम इमेजेस नाम से एक बटन होता है, जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेके रैंडम प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे फैशन से रिलेटेड। आप स्पेसिफिक यहाँ कोई कीवर्ड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर एक एक करके आपने करना है तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया है इमेज और अब इसमें आपने एक कोई इमेज लगानी है, एक एक करके भी लगा सकते हो। इसे सेलेक्ट किया, फिर आपको अच्छा लगा कि ठीक है इसमें नेक्स्ट इमेज ये हो सकती है, ये भी आ गई, फिर यहाँ नेक्स्ट है। इसी तरह से आप काफी सारे इमेजेस यहाँ पे एक एक करके भी लगा सकते हैं। आप बहुत सारी इमेजेस यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो 100% फ्री एक प्लगइन है जिसका नेम है आइकन्स 8 बैकग्राउंड रिमूवर। तो ये देखिए बैकग्राउंड रिमूवल के लिए ये वाला आइकन आपको दिखाई देगा, आइकन्स 8 बैकग्राउंड रिमूवल, और इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा ये वाला। यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपने ये सेलेक्ट कर रखी है कोई एक इमेज। तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस चल पड़ती है, ये इमेज के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम ले सकती है। वाओ, ये देखिए परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव विद इन फिग्मा हो गया। और ये सारी जो प्लगइन्स बता रहा हूँ वो ऐसी प्लगइन्स हैं जिसमें आपको कोई एपीआई डालने की नीड नहीं है, कोई लॉगिन करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट वर्क करेंगी और 100% फ्री वाली है। वीडियो में बने रहना, एट द एंड में एक ऐसा भी पेज दिखाने वाला हूं जहां से आपको ओनली फ्री वाली और आपकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग प्लगइन्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब इस तरह की इमेज है, लेकिन कार्ड के पीछे इस तरह का कोई बैकग्राउंड एक सिंगल कलर का डालना है, कैसे डालते हैं वो इमेजेस वाली हमारी क्लास के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपके प्रोजेक्ट्स में तरह तरह के इलस्ट्रेशंस की नीड होती है, तो इसके लिए प्लगइन है स्पेशली जो 100% फ्री इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड करवाता है, अलग अलग वेराइटीज के। प्लगइन का नेम है इलस्ट्रेशंस। इस आइकन के साथ में आपको मिलता है इलस्ट्रेशंस, तो इस प्लगइन पे ही आपने क्लिक करना है और ये प्लगइन कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाती है। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलती है जिसमें अलग अलग तरह के थीम वाले अलग अलग सेट्स बने पड़े हैं और ये सारे इलस्ट्रेशंस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। देखिए 3D वाले भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और इसमें जैसे कोई भी अगर आपने इलस्ट्रेशन यूज करना है तो आपने जस्ट ड्रैग ड्रॉप करना है, आपका इलस्ट्रेशन आपकी फाइल में आ जाएगा एंड अब आप इस फाइल को एडिट भी कर सकते हो किसी भी वे से, चाहे कुछ इस तरह की एडिटिंग हो या फिर कुछ कलर्स वगैरह चेंज करने हो। और साथ के साथ आप यहाँ पे अलग अलग इलस्ट्रेशंस को मिक्स मैच भी कर सकते हो और एक सिंगल इलस्ट्रेशन बना सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन सिस्टम बनाते हैं और टेक्स्ट स्टाइल्स भी डिफाइन करते हैं एक एक करके, लेकिन एक ही बार में सारे आपके टेक्स्ट स्टाइल्स डिफाइन हो जाएं, इसके लिए प्लगइन है टेक्स्ट स्टाइल्स क्रिएटर। अब टेक्स्ट स्टाइल्स क्रिएटर कैसे काम करता है, जैसे कि आपके पास ये 2 फॉन्ट्स हैं, 3rd ये साइज है या 4th आपके पास जैसे कि
कि ये वाला बॉडी टेक्स्ट है। तो इस तरह से अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया जो यूनिक आपके साइजेस हैं और उनको ही आपने टेक्स्ट स्टाइल्स में डालना है, तो इसके लिए आपने वो सिर्फ उतने ही सेलेक्ट करने हैं और यहां से प्लगइन्स में जाएंगे और टेक्स्ट स्टाइल्स क्रिएटर यही वाला करना है। देखिए बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, टेक्स्ट स्टाइल क्रिएटर भी मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट स्टाइल्स क्रिएटर और इस वाले आइकन के साथ में जो है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है फिलहाल। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, बूम, एकदम से ये हो गया और यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं कि 4 हमारे जो स्टाइल्स हैं वो बन चुके हैं। अब ये कहां बने हैं, यहाँ देखिए ये रहे। तो ये सारे स्टाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं। अदरवाइज मैनुअली जब आप करते हो तो क्या करना पड़ता है आपको, जैसे कि आपने ये डिफाइन करना है ये वाला, तो यहाँ पे जाते हैं आप टाइपोग्राफी के अंदर, फिर यहाँ क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे डालते हैं, फिर ये स्टाइल्स मेंशन करते हैं। तो इतना सारा काम धाम करना पड़ता है, वो कुछ भी करने की नीड नहीं है। जस्ट आप यूनिक वाले सेलेक्ट कर लीजिए और प्लगइन रन कर लीजिए। अब चाहे तो आप इनके नेम दे सकते हैं, जैसे कि H1 है, H2, H3, B1 जैसे कि बॉडी फॉन्ट। अब जैसे टेक्स्ट स्टाइल्स बनाए थे इसी तरह से नेक्स्ट प्लगइन है कलर स्टाइल्स, और इसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली इजी वे में कलर्स डिफाइन कर सकते हैं अपने स्टाइल गाइड में। कलर स्टाइल्स प्लगइन को बेटर तरीके से यूज करने के लिए आपके पास जितने भी कलर्स हैं इस तरह से बॉक्सेस में आप निकाल लीजिए शेप्स के अंदर, या फिर आपने जहां पे भी जो भी कलर्स आपने लिए हुए हैं यूनिक कलर्स, एक बार में सिर्फ एक कलर को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 3-4 कलर्स ये हो गए हैं, या फिर ये वाला एक ब्लू कलर ये वाला है। तो यूनिक जो है सिर्फ उनको आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन प्लगइन रन करेंगे। लेकिन इससे बेटर मैं यही बताता हूं कि आप एक बार इस तरह की शेप्स बना लें, उसमें सारे कलर जो भी आपके पॉसिबल कलर्स हैं आपके प्रोजेक्ट में वो यहाँ रख लें, एंड उसके बाद जाएंगे हम प्लगइन्स पे। और ये देखिए कलर स्टाइल्स, ये आइकन के साथ में ये प्लगइन आता है। आपने बाकी किसी पे भी क्लिक नहीं करना, यही वाला बेटर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद में आपको कुछ ऐसा पैलेट दिखाई देता है जिसमें ऐड का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आपने ऐड पे क्लिक कर देना है और फटाक से ही देखिए कलर्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं विद प्रॉपर नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनका नेम पहले से दे दिया था इस तरह से लेयर्स में, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, डार्क और ग्रे लाइट। तो ये सारे कलर्स आपके क्विकली यहाँ आ चुके हैं। तो देखिए इन दोनों प्लगइन्स के थ्रू आपको ये इंडिविजुअली एक एक करके डिफाइन करने की नीड नहीं है। तो देखिए इन प्लगइन्स के थ्रू आप एक ही झटके में ये सारे बना लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कलर्स या फिर टाइपोग्राफी या टेक्स्ट स्टाइल्स। आपके प्रोजेक्ट्स में आप शेडोज यूज करते हैं जिसके थ्रू आपका डिजाइन बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो बेस्ट शेडोज बनाने के लिए प्लगइन है ब्यूटीफुल शेडोज। ये वाला प्लगइन है ब्यूटीफुल शेडोज और आइकन देख लीजिए, इसी पे आपने सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक पैलेट ओपन होता है जिसमें आप खुद की शेडोज बना सकते हैं बहुत ही इजीली। ये देखिए इस तरह से जस्ट ये लाइटिंग सोर्स है और इसको इस तरह से मूव करेंगे तो किस साइड में आपको शेडो चाहिए, कैसी शेडो चाहिए, चारों तरफ चाहिए, बिल्कुल सेंटर में रखिए। कुछ इस तरह से शेडोज मिलेंगे और कुछ और ऑप्शंस भी हैं। कलर शेडोज आप चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, कुछ और ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। इनके साथ भी आप प्ले करके देख सकते हैं, ड्रॉप शेडो या इनर शेडो के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा वे है कि आप बहुत ही रियलिस्टिक जो शेडोज है वो बना सकते हैं। तो आपने कोई भी एक लेयर सेलेक्ट कर लेनी है और अप्लाई का बटन हाईलाइट हो जाता है। जैसे ही आपने किया ये देखिए आपकी शेडो इस पे लग चुकी है। अब आप कहेंगे कि ऐसी शेडो तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन देखिए इस तरह की शेडो अगर आप बनाते मैन्युअली तो क्या करना पड़ता, मल्टीपल शेडोज अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको बनानी पड़ती है। ये देखिए सबके ये नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, तब जाके ये एक शेडो इस तरह की रियलिस्टिक शेडो बनती, जिसको इस प्लगइन ने क्विकली कर दिया है आपके लिए। आपको अपने प्रोजेक्ट्स में कभी कभी 3D आइकॉन्स चाहिए होते हैं, तो जो भी फ्लैट आइकन आपके पास है उसको प्लगइन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो 3D में और अपने तरीके के एंगल्स में भी। तो इसके लिए फिग 3D नाम का प्लगइन है। तो देखिए जैसे कि ये वाला आइकन है, इसे हम करके देखते हैं 3D में कन्वर्ट, और ये वाला फिग 3D नाम से प्लगइन है। देख लीजिए इस पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करते ही इसने अपना काम स्टार्ट कर देना है। देखिए ये कुछ 3D जैसा दिख रहा है बट जस्ट बिकॉज ऑफ द शेडो। लेकिन अभी आप यहाँ इसको इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं, कौन सा एंगल आपको चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह के एंगल्स हैं, यहाँ पे पर्सपेक्टिव वाइज भी चेंज कर सकते हैं। इसको फ्लोर के लिए बनाना है या शेडोज के साथ बनाना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपकी शेडो कैसे आनी चाहिए इसकी, वो भी आप सेट कर सकते हैं। शेडो की ओपेसिटी वगैरह है, या आपको काफी सारे ऑप्शंस और भी दिखाई देते हैं यहाँ पे, जिनको आप एडजस्ट करके आप बहुत अच्छे अच्छे 3D आइकन्स बना सकते हैं। इंसर्ट इन फिग्मा जैसे ही करेंगे ये देखिए आपका 3D आइकन यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ध्यान रहे ये इमेज आ गई है, अब इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आपके जो भी डिजाइन बना लेते हो, पेजेस बना लेते हो वेबसाइट के या मोबाइल एप्लीकेशंस के, उनको अलग अलग तरह से डायरेक्शन में आप प्रेजेंट कर सकें, इसके लिए एक प्लगइन है स्क्यू। चलिए इस पेज पे ये प्लगइन अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देख लीजिए स्क्यू नाम से इस तरह के आइकन के साथ में ये प्लगइन आता है। इस पे जस्ट आपने क्लिक करना है और ये इंटरफेस आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए अलग से बने बनाए काफी सारे एंगल्स ऑलरेडी पड़े हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये यूज करता हूं और मेरे इस सीरीज के जो थंबनेल्स हैं उनमें भी आप स्क्यू किए हुए इंटरफेसेस देखते हो, वो इसी प्लगइन से मैंने बनाए हैं। तो ये देखिए किसी भी
भी एंगल में आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, जो काफी अच्छा दिखाई देता है। आप अपने प्रेजेंटेशंस में दिखा सकते हैं या अपने केस स्टडीज में आप अगर दिखाना चाहें तो वहां पे भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी मनचाही जो भी आपको एंगल चाहिए वो ही एंगल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इसका। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी मिलेंगे, ये वाले हैं, या फिर यहाँ से कुछ एंगल चेंज करना चाहते हैं एक ही डायरेक्शन में, या यहाँ से इस तरह से रोटेट करते हुए, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और इससे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आप बना सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। आपने डिजाइन बना लिए, अब आपको 3D मॉकअप्स चाहिए, रियलिस्टिक मॉकअप्स चाहिए, तो वो भी विद इन फिग्मा आपको फ्री में मिल जाए एक प्लगइन के थ्रू। तो इस प्लगइन का नाम है विजुअल मॉकअप्स। तो ये है विजुअल मॉकअप्स डिवाइस एंड ब्रांडिंग मॉकअप्स, जिसमें आपको कुछ इस तरह का आइकन मिलता है जिससे आप पहचानेंगे कि एग्जैक्टली कौन से वाला प्लगइन है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब क्योंकि ये हमारी एक वेबसाइट है, इसको हमने किसी लैपटॉप में ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोड मोर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे मोबाइल के, स्टैंडीज के, सिर्फ यूआई डिजाइनिंग ही नहीं, इसके अलावा बैनर्स वगैरह के लिए डिजाइन अगर आप करते हैं तो उनके लिए भी मॉकअप्स मिल जाते हैं और ये 100% फ्री भी है। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। तो इसको यूज करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप पहुंचेंगे कॉपी पेस्ट एज, और यहाँ से कॉपी एज पीएनजी। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देता है। थोड़ा सा टाइम ले लेता है, अगर आपका जो डिजाइन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी लेयर्स हैं, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। और आपको इसको जो भी बेस्ट पार्ट स्क्रीन में दिखाना है वहां से इस तरह से ड्रैग कर लेंगे और क्रॉप पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका जो डिजाइन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस मॉकअप के अंदर, और जस्ट अभी आपने क्रिएट मॉकअप पे क्लिक कर देना है और आपके फिग्मा के अंदर ही आपका ये प्रॉपर मॉकअप की क्वालिटी में रेडी हो चुका है। अब अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में स्टाइल्स डिफाइन कर दिए, चाहे वो टेक्स्ट स्टाइल्स हो या कलर स्टाइल्स हो, तो अब इनको इस तरह से परफेक्टली एक डिजाइन सिस्टम के अंदर जब हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये सारा जितना भी आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपके सामने आ जाए। इसके लिए प्लगइन है ऑटोमेटिक स्टाइल गाइड्स। इस प्लगइन को यूज करने से पहले मेक श्योर कि आपने इस तरह से स्टाइल्स डिफाइन कर दिए हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स और कलर स्टाइल्स अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं, चाहे आपने वो प्लगइन के थ्रू ही किए हो। तो ये एक बार यहाँ पे जब आ चुके हैं, डिफाइन हो चुके हैं, इसके बाद आपने अपनी ये प्लगइन रन करनी है और ये है ऑटोमेटिक स्टाइल गाइड्स। और इसका आइकन आप देख रहे हो, ये वाला आइकन है इसका, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जिसपे आपने क्लिक करना है जनरेट स्टाइल गाइड, और यहाँ पे देखिए लिखा आ गया है न्यू पेज स्टाइल गाइड क्रिएटेड। तो अब ये कहाँ मिलेगा मुझे? जितने भी पेजेस मेरे होते हैं इसमें स्टाइल गाइड नाम से देखिए अपने आप एक पेज बन जाता है और उसमें आप प्रॉपरली वेल मैनेज्ड तरीके से ये देखिए कलर स्टाइल्स मिल रहे हैं, सबके इसके कोड्स वगैरह भी मिल रहे हैं, नेम्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ उसके रिव्यूज दिखाई दे रहे हैं और बाकी की इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाई दे रही है। H1, H2, H3, B1 जो भी बनाया था, साइज क्या है, लाइन हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सारा आपको मिल रहा है। और ये एज इट इज आप उठा के अपने केस स्टडी में भी लगा सकते हैं और हर क्लाइंट को हर प्रोजेक्ट के साथ ये देंगे आप, तो देखिए कितना अच्छा उसे लगेगा और आपका वर्क जो है वो क्वालिटी का भी लगेगा। और लास्ट में एक ऐसा प्लगइन जिसमें बहुत सारे काम एक साथ किए जा सकते हैं। प्लगइन का नाम है कंटेंट रील। इसमें आप अपने प्रोजेक्ट में जैसे स्पेसिफिकली अगर डैशबोर्ड्स बना रहे हैं तो इसमें नेम्स, नेचुरल नेम्स मिल जाएं, डेट्स मिल जाएं, फोन नंबर्स मिल जाएं, ईमेल आईडीज फिल करनी है एक साथ एक ही बार में, तो ये काम करेगा कंटेंट रील। इसके अलावा इसमें इमेजेस भी मिलेंगी, लोगोस मिलेंगे, ये सारे कुछ कंटेंट जो आपको चाहिए होता है अपने डिजाइन्स में वो इस प्लगइन के अंदर ही मिल जाएगा। अब देखिए इस प्लगइन को दिखाने के लिए मैं ये टेबल आपके सामने लेके आऊंगा और जो फिग्मा लर्निंग किट है उसमें आपको ये मिल रहा है। आप भी इसको अप्लाई करके वो सारे फीचर्स इस प्लगइन के देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्लगइन है कंटेंट रील और इस तरह का आइकन आपको दिखाई देगा, इस पे आपने क्लिक करना है। तो देखिए इस प्लगइन के अंदर होम, टेक्स्ट, इमेज, आइकन, ऐड, ये काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और ये अनलिमिटेड टाइप का डाटा रखता है ये प्लगइन अपने अंदर, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड है। आप भी अपना खुद का यहाँ पे प्लगइन के अंदर पार्ट बना सकते हैं, क्रिएट योर ओन टेक्स्ट और इमेजेस, ये आप करके देख लेंगे अपने आप। इससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर किस तरह से ऑप्शंस हैं और आप यूज कैसे करें। फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बनाया जिसके अंदर आपके कुछ इस तरह के नेम्स हैं, तो इस टेबल में मैंने सारे नेम्स जो हैं एक साथ, जो डमी नेम थे वो सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, तो जो होम पे जाके आप टेक्स्ट पे जा सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर आपको ये मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि नंबर्स, लॉरेम इप्सम, फुल नेम, यूएस फुल एड्रेस, ईमेल, ये सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आप लिखेंगे इंडियन नेम्स, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेम्स मिल रहे हैं। ये देखिए रमेश गुप्ता और कुछ यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाई दे रहे हैं आपको, इंडियन नेम्स। ओके, तो जस्ट मैंने इस पे क्लिक करना है और फटाक से ये देखिए सारे नेम्स अलग अलग तरह के यहाँ पे आ गए और आपका
डेटा काफी रियलिस्टिक लग रहा है। इसके बाद डेट्स भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टाइप करना है डेट और आपके सामने डेट आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ मोस्टली यही होता है डेट, मंथ और ईयर। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए कुछ इस तरह से डेट्स भी रैंडमली यहाँ पे आ गई हैं। इसी तरह से आप रैंडम नंबर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपकी कोई ईमेल आईडीज है तो यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है ईमेल और ये देखिए ईमेल्स आ जाएंगे। तो देखिए अभी आपने डमी एक इमेज लगाई थी जो रिपीट कर रखी थी। अब आपको प्रोफाइल पिक्चर्स चाहिए यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी, तो इमेजेस में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन है और यहाँ पे जैसे भी अवतार चाहिए इस तरह के बैकग्राउंड्स के साथ में, या कुछ डबल टाइप के या सिंपली, तो आप किसी पे भी एक पे क्लिक कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 6 इमेजेस ही हैं, यहाँ 19 इमेजेस हैं, यहाँ 20 इमेजेस हैं। तो 6 करोगे तो ये तो है ही नहीं, 6 ज्यादा है। तो मैं 20 पे क्लिक कर देता हूँ इस वाले पे। तो जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए फटाक से हमारे जो इमेजेस हैं वो आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए अवतार्स, ये मेल्स हैं सिर्फ, ये फीमेल्स हैं, ये डायरेक्ट अवतार्स हैं जिसमें मल्टीपल मिक्स्ड होंगे जो जेंडर्स हैं। तो ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे रैंडम प्रोफाइल पिक्चर्स आ चुकी हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ब्रांड्स के लोगोज लगाने थे, राइट? तो यहाँ लिखोगे ब्रांड लोगोज, तो यहाँ पे ये ब्रांड लोगोज आ गए। जस्ट क्लिक करना है और ये अलग अलग ब्रांड के लोगो यहाँ पे आ चुके हैं। या फिर फ्लैग्स चाहिए आपको, कंट्री फ्लैग्स, तो कंट्री फ्लैग्स भी मिल जाएंगे। तो हर तरह की पॉसिबिलिटी आपके पास है। मैं ये नहीं कहता कि यहीं पे कंट्री फ्लैग्स लगाने, जहां पे भी जो भी शेप्स हैं उनके अंदर आपने रैंडमली कंटेंट लगाना है तो वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। इस कंटेंट रील को काफी डिटेल में और अच्छे तरीके से मैंने स्पेशली एक अलग ट्यूटोरियल में बता रखा है, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये तो थे प्लगइन जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इसी तरह के फ्री वाले और भी प्लगइन्स हैं तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, ताकि सभी की हेल्प हो सके। अदरवाइज अगर आपने और भी बहुत लंबी लिस्ट देखनी है, फिग्मा कम्युनिटी में जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्लगइन्स में जाएंगे, ये कैटेगरीज हैं अलग अलग तरह की। सपोज कीजिए मैंने एडिटिंग एंड इफेक्ट्स के प्लगइन्स देखने हैं तो ये लिस्ट आ जाएगी। एंड यहाँ एक ऑप्शन आता है पेड एंड फ्री का, इसमें फ्री वाले पे आप जाएंगे और अब आपको जो लिस्ट दिखाई दे रही है वो सारे फ्री वाले ही प्लगइन्स हैं जो 100% फ्री है। और इनको आप ट्राई करके देखिए अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है हमारे इसी सीरीज के अंदर, उसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन करके देखेंगे विद डिजाइन सिस्टम, कंपोनेंट, वेरिएंट, स्टाइल्स, एवरीथिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।